नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम और आप गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर श्री भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी के जीवन चरित्रों को श्रवण करेंगे। प्रहलाद महाराज जी अपना जीवन चरित्र को बतला रहे हैं अपना सखाओं को, मित्रों को। कह रहे हैं, मित्रों, मेरा पिताजी जब मंद्रांचल पर्वत में चले गए तपस्या करने के लिए तो मेरा माँ अकेले पड़ गई। उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी माँ का हरण कर लिया। हे मित्रों, मेरी माँ चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी और उच्च उच्च स्वर से चिल्लाने लगी। इतने में ही नारद जी आकर डांट पकार कर इंद्र को डांट कर भगा दिया और मेरी माँ को इंद्र के हाथ से बचा लिया। उसी समय ही मेरी माँ नारद जी के चरण कमल को पकड़कर खूब रोने लगी। फिर नारद जी बोले कि हे बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके घर नहीं लौटता तब तक तुम मेरी आश्रम में रहो और प्रभु का ध्यान करो। और तेरी इस गर्भ में स्थित बालक को तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारा जन्म नहीं होगा। यह बालक, यह मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और तुम जब चाहोगी तुम इस पुत्र को जन्म दोगी और यह पुत्र जन्म लेगा। इस प्रकार माता कयाधु प्रहलाद जी को अपने गर्भ में रखकर नारद जी के आश्रम में रहा और नारद जी प्रत्येक दिन प्रहलाद महाराज जी के माँ को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश श्रवण कराते थे। भगवान के प्रभु के लीला कथाओं को श्रवण कराते थे, अवतारों का विषय में श्रवण कराएं, संपूर्ण भागवत श्रवण कराएं। और हे मित्रों, मैं मेरी माँ की गर्भ में रह करके ही नारद जी का दिया हुआ उपदेश को सुनकर धारण कर लिया और मैं उसी समय ही नारद जी को गुरु के रूप में मान लिया। इसलिए मैंने माँ के गर्भ में रहकर ही नारद जी को अपना गुरु मान लिया। यह सारे तत्व जो मैंने आप लोग को सुनाया, यह सब तत्व नारद जी के ही दिया हुआ है। मित्रों को प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि मित्रों ने प्रश्न किया था कि आप जिस गुरु के पास पढ़ रहे हैं, हम लोग भी उसी गुरु के पास पढ़ रहे हैं, परंतु हमें तो ऐसा शिक्षा नहीं मिला, तुम्हें कैसे ऐसा शिक्षा मिल गया? तो इसका उत्तर नारद जी दे रहे थे। विद्यार्थी बोले, अरे वाह, अद्भुत हो गया, गजब हो गया, अद्भुत ज्ञान है तुम्हारा प्रहलाद। इस प्रकार मित्रों ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा। इसका मतलब यह है कि हमारे गुरुजी ठीक ही कहते हैं कि यह पढ़ा पढ़ाया ही आया हुआ है। प्रहलाद जी के बारे में कहते हैं उनका गुरुजी संडामर्क जी। माँ के गर्भ में तू सब सीख आया। मित्रों ने कहा, चाहे कुछ भी हो,
हे प्रहलाद, तुम्हारी बातें हमारे मन को बहुत ही प्रभावित करती है। अरे कभी कभी तो तेरी भक्ति को देखकर भी हम लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हारा अद्भुत भक्ति को देखकर हमारे मन में भी ऐसा उमंग प्रकट होता है कि खूब तुम्हारे साथ में गाएं और नाचें। हम सब भी तुम्हारा साथ नाचने लग जाएं और गाने लग जाएं। हमारे मन में भी यह बात उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। पर जब तेरे पिताजी की सूरत याद आ जाती है ना, हम सब की हिम्मत टूट जाती है। इसीलिए हम लोग का शास्त्र में कहा गया है, अनुकूल्यस संकल्प प्रातुकूल्यश्च विवर्जनम। जो अनुकूल है उसको ग्रहण करो, जो प्रातिकूल है उसको विवर्जनम मतलब त्याग कर दो। देखो यहाँ पर वही मित्र है, वही मित्र, उनका मन भी एक है, परंतु उनका मन जब प्रहलाद महाराज जी के साथ में रहता है, प्रहलाद जी महाराज जी के साथ में वो लोग रहते हैं, तो उनके अंदर में भक्ति भाव प्रेम उदय होता है। और जिस समय वही मन हिरण्यकशिपु की ओर जाता है, तब इनका मन क्या होता है, विचलित हो जाता है, भक्ति भाव से निकलकर और कहीं लग जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर भक्त संग ही प्रतिकूल बताया, अर्थात प्रहलाद महाराज जी अनुकूल है, भक्त संग ही अनुकूल है, क्षमा करें, भक्त संग ही अनुकूल है और अभक्त का संग जो है यही प्रतिकूल है। अर्थात यहाँ पर हिरण्यकशिपु प्रतिकूल है, भजन का प्रतिकूल है, और प्रहलाद महाराज जी अनुकूल है। अनुकूल में रह करके ही भजन करने से, अर्थात साधु संग में रह करके भजन करने से हमारा भजन सिद्ध होगा, प्रेम भाव भक्ति और जन्म मृत्यु रूपी भय से भी निवृत्ति होगी। प्रतिकूल में कभी भजन नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार अभी देखो प्रहलाद महाराज जी को कह रहे हैं, जब तुम्हारा साथ में रहते हैं हम लोग, तुम्हारा बातें सुनकर, तुम्हारा भक्ति को देखकर हमें नाचने की इच्छा करता है, गाने की इच्छा करता है, परंतु जब तुम्हारा पिताजी का शकल देखते हैं तो हमारा हिम्मत टूट जाती है। क्योंकि वे बड़े क्रोध स्वभाव के हैं, अपने आगे किसी को चलने नहीं देते हैं, किसी का नहीं चलता उनका आगे। अगर हम तुम्हारे जैसे बन जाएंगे ना, हे प्रहलाद, तुम्हारा पिताजी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसी समय ही उसी क्षण ही मार देंगे। देखो यही प्रतिकूल हुआ। जहां हमारा मन में प्रतिकूल का भाव आएगा तो हमारा मन में क्या बैठेगा, हिरण्यकशिपु बैठेगा, रावण बैठेगा, भूत बैठेगा और हमारा मन को विचलित कर देगा, भजन से बाहर निकाल देगा, फेंक देगा कहीं और लेकर। इसीलिए भक्त संग में रह करके ही भजन करना चाहिए, मनमानी ढंग से भजन करने से नहीं होगा। इसलिए है प्रहलाद, यदि तुम्हारे जैसे हम बन जाएंगे भक्त तो तुम्हारे पिताजी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसी क्षण ही हमें मार डालेंगे। प्रहलाद जी बोले, हे मित्रों एक बात बताओ, हे मित्रों एक बात बताओ, भगवान कोई मेरे घर के हैं क्या? मित्रों से प्रश्न किए। तुमने नहीं देखा प्रभु के प्रेम में जब मैंने प्रभु का स्मरण किया तो क्या कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका? तो जब वे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं, हे मित्रों क्या वे तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? जब वे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं, क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमां स्याद् यथा वयम्। श्रीमद् भागवत महापुराण 7:7-50।
हे मित्रों, कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, मानव हो या दानव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, या पर जैसे प्रभु ने मुझे रक्षा करते हैं, अर्थात मुझ दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद पर अनुग्रह किया। दैत्य कुल अर्थात राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी मुझ प्रहलाद पर भगवान की अत्यंत अनुकंपा, अनुग्रह है और भगवान ने किया हमारे ऊपर में अनुग्रह। ऐसे ही भगवान का जो भजन करे, भगवान भी उनका रक्षा करते हैं। हरि का भजे सो हरि का होए, वह भगवान का हो जाता है। जो भगवान का भजन करता है वह भगवत जन हो जाता है। यह संसार का कोई लोग, कोई राक्षस, दैत्य उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन, उनका रक्षा के लिए भगवान स्वयं खड़े हुए हैं। उनका रक्षा भगवान स्वयं ही करते हैं। इसलिए कहा हरि को भजे सो हरि क होए। जो भगवान का भजन करता है वह भगवान का हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। विद्यार्थियों के मन में महाभागवत श्री श्री प्रहलाद महाराज जी की बात मन में जंच गई और मित्रों ने, विद्यार्थियों ने बोले, हे प्रहलाद, कुछ भी हो, यदि तुम हमें विश्वास दिलाता है तो हम भी तेरे साथ नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि गुरुजी विद्यालय में है नहीं। आज एक बहुत ही सुंदर मौका मिला है। यह बात सुनकर प्रहलाद जी बोले, तो हो जाए तैयारी, हो जाओ तैयार, तुम लोग चिंता मत करो, सब मंगल ही होगा और किसी बात का चिंता भी मत करो, हम सब संभाल लूँगा। और सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद महाराज जी के साथ बड़े सुंदर ही कीर्तन करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे और हरिनाम संकीर्तन करते करते झूम उठे। झूम झूम कर नृत्य करते हुए भगवान की भक्ति में डूबने लगे और उच्च उच्च स्वर से भगवान का नाम का कीर्तन करने लगे, संकीर्तन करने लगे और नाचना प्रारंभ किया। सबको नचवाएं और स्वयं भी नाच रहे हैं प्रहलाद महाराज जी और परम पवित्र भगवान की नाम का बड़ा सुंदर रूप से कीर्तन भी कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार ऐसे बड़े सुंदर भाव से भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हुए बड़ा सुंदर ही नृत्य करने लगे। सबको सबके सब भक्ति भाव में डूबने लगे। जो आनंद भक्ति में है, जो आनंद भगवान के भजन में है, वह आनंद संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे संसार में अरबों रुपया कमा ले, चाहे कितने भी बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो,
उसके मन में भय रहता है, उसके मन में भी अशांति बना रहता है। किसी का मन में शांति नहीं है, क्योंकि यह शांति का जगत नहीं है, अशांति का जगत है। ये भगवान का भक्ति ही शांति का जगत है। इसलिए शांति शब्द जो है संतों के साथ में ही लगा हुआ है। संतों का संग करो तो शांति मिलेगा। इसलिए एक समय की बात है, एक राजा था राज्य का। उस राजा के पास में इतना अपार धन दौलत संपत्ति थी, पुत्र परिवार आदि सब कोई थे, परंतु उसका मन में कभी शांति नहीं थी। एक दिन उसने शांति की खोज में वन में भ्रमण करते हुए, शहर नगर आदियों में भ्रमण करते हुए देखा एक संत एक पेड़ के नीचे में बैठ करके भजन कर रहे हैं। गए उनके चरण में प्रणाम करते हुए बोलते हैं, महाराज आप मुझे एक वरदान प्रदान कीजिए, एक वर दान कीजिए, वर प्रदान कीजिए। क्या चाहिए वत्स? तो बोलते हैं कि मुझे शांति प्रदान कीजिए। मेरा पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, परंतु एक ही चीज जो मेरा पास शांति नहीं है। मुझे शांति कैसे प्राप्त होगा? तो महाराज जी ने कहा, महात्मा जी ने बड़े सुंदर ही उत्तम शब्दों से कहा कि हे राजन, तुम जाओ संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण करो, सभी व्यक्तियों को पूछो, और जिसका पास शांति हो उसका कुर्ता उतार करके तुम स्वयं ही धारण कर लो, तो तुमको शांति प्राप्त होगा, शांति मिल जाएगा। तो इससे शांति मिल जाएगी? बोलते हाँ बिल्कुल शांति मिल जाएगी, जाओ। तो गया, जाकर मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ पूरे संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण करो, नगर शहर में आदि जंगल झाड़ियों में जहाँ भी जाना है जाओ, परंतु जो व्यक्ति के पास शांति होगा उसका कुर्ता उतार करके मेरा पास ले आओ और मुझे दे दो। सब निकल पड़े, गए सब तरफ ढूंढने के लिए, ढूंढ करके आए, महाराज नहीं मिले। फिर से भेजा, जाओ देखो कहीं ना कहीं मिलेगा। ढूंढते थक गए। एक नदी पड़ा, नदी के किनारे एक संत बैठ करके भजन कर रहे थे। ये लोगों को बड़े प्यास लगा था तो गए पानी पीने के लिए। जैसे ही पानी पी करके जैसे ही बाहर निकल रहे थे नदी से, देखा कि नदी के तट पर ही बैठकर एक संत भजन कर रहा था। बोलते हैं कि हे महात्मा, एक बात बताओ, तुम एकांत में बैठकर यहाँ भजन कर रहे हो, तुम्हें किसी चीज का फिक्र नहीं है? बोलते हैं प्रभु का नाम में ही सब कुछ है, तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए था वो मिल गया मुझे, इसी में ही परम शांति है। इसी स्थान पर बैठना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं बहुत परम शांति में हूँ। स्वयं ही महात्मा बोलने लगे। तो बोलते हैं आपका पास शांति है? बोलते हैं हाँ है। तो तुम्हारा कुर्ता लाओ। बोलते हैं कुर्ता का बात करते हो, मैं एक लंगोटा पहन करके भजन कर रहा हूँ, मेरा पास कुर्ता कहाँ से आएगा जो तुम्हें दूंगा? मेरा पास कोई कुर्ता उर्ता नहीं है, ना धोती कुर्ता है मेरा पास में, कोई कुछ भी नहीं है, इसलिए चले जाओ तुम लोग। बोलते हैं कि हमारे राजा बोले हैं कि जिसका पास में शांति हो उसका कुर्ता उतार कर ले आओ, परंतु तुम्हारा पास में है नहीं, तो तुम हमारे साथ में चलो। तो महात्मा को राजा के पास ले आए और बोले कि महाराज इनके पास शांति है। तो बोलते हैं महात्मा मुझे कुर्ता दे दो तुम्हारा। बोलते हैं कि महाराज जिस भेष में मैं आया हूँ यही है मेरा वास्तविक भेष। बोलते हैं इस भेष में तुम शांति हो? बोलते हैं बिल्कुल परम शांति। खाते कैसे हो? माधुकरी करके खाता हूँ, टुकड़े मांग करके खा लेता हूँ,
और नदी के किनारे किनारे इसलिए बैठ कर के भजन करता हूँ, जब जरूरत पड़े तो नदी का जल पान कर लेता हूँ, और किसी घर द्वार की जरूरत नहीं, पेड़ के नीचे है, बस वही मेरा घर है, परम शांति है, प्रभु का नाम ले रहा हूँ। यह बात सुनकर राजा का मन परिवर्तन हो गया। बोलता है कि देखो, हमारा पास में कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ होने पर भी हमारे पास शांति नहीं। और ऐसा महात्मा का पास में एक लंगोटा है, वो भी 10 जगह से फटा हुआ है, वह भी ढंग से नहीं है, फिर भी इसका पास में शांति है। अर्थात शांति किस में है, ये दिमाग लगाया। शांति है किस में वास्तव में? क्या शरीर में है, कपड़ों में है, वस्त्र में है, धन दौलत में है, पत्नी पुत्र परिवार में है? यदि होता तो ये संसार में सब कोई शांति में रहता और हम भी शांति में रहते हैं। परंतु इन सब में यदि नहीं है तो है किस में? तो हरि नाम में ही शांति है। जो भगवान का नाम करता है, जो भगवान का भजन करता है, उसी में ही शांति है। हमारा पास में तो यह माया जगत का धन दौलत है, यह विषयी संसार का धन दौलत है, जो नष्ट होने वाला है, जड़ संपत्ति जिसको कहते हैं। परंतु उस महात्मा का पास में जो संपत्ति है, धन है, वह कोई साधारण धन नहीं। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा नाम का धन, कृष्ण नाम का धन ही परम धन है, उससे बड़ा धन और कुछ नहीं। इस संसार का समस्त धन दौलत, पत्नी पुत्र परिवार समाप्त हो जाएंगे, परंतु वह धन कभी समाप्त नहीं होने वाला। दिन दिन बढ़त सवाय, वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहेगा, लेकिन घटेगी नहीं। और उसमें जो आनंद है, जो शांति है, और कहीं नहीं। अर्थात यह संसार का तापों को भी विनाश करने वाला है। तापत्रय विनाशाय, इस संसार का तापों को भी विनाश कर देने वाला, मृत्यु के भय से भी मुक्ति करा देने वाला, आनंद प्रदान करने वाली है नाम भगवान का। क्योंकि भगवान का नाम में समस्त शक्ति है, भगवान का सब शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल। भगवान का नाम में भगवान का समस्त शक्ति है। भगवान से भी ज्यादा शक्ति यदि है किसी में तो भगवान का नाम में है। अगर भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम भगवान को ही ले आएगा पास में। देखिए नाम में कितना शक्ति है। किसी व्यक्ति को बुलाओ आप, रामदास इधर आ जाओ, नाम क्या लिया? राम का दास। राम बोला तो राम आ गया पास में। तो भगवान का नाम में कितना शक्ति है, जो नामी को ही ले आता पास में। इसलिए हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम हमारा चित्त रूपी दर्पण को मार्जन कर देगा, हृदय निर्मल कर देगा। दावाग्नि महानिर्वापणम, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस भव संसार के महादावाग्नि से भी निर्वापण कर देगा, निवृत्त कर देगा, उद्धार कर देगा। श्रेय कैरव चंद्रिका, श्रेय को प्राप्त करा देगा। वितरणम विद्यावधु जीवनम, अविद्या को विनाश करके विद्या प्रदान करेंगे। और आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, भगवान का एक एक नाम में, पद में क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद को बढ़ाने वाले हैं, बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत को आस्वादन कराने वाले भगवान का नाम है। इसलिए जो नाम में आनंद है और किसी में आनंद नहीं, इसलिए प्रभु का नाम कीर्तन करना चाहिए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का कृष्ण का कीर्तन
ही परम विजय है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी राजा जब देखा कि साधु के पास में कुछ भी ना हो करके भी ये अनंत शांति, अनंत आनंद में जिसका कोई अंत ही नहीं, ऐसा आनंद में डूबा हुआ है, आनंद सागर में डूबा हुआ है, आनंद समुद्र में डूबा हुआ है, रसास्वादन कर रहा है और उसका मन प्रफुल्लित, जिस प्रकार एक फूल प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे सुंदर स्वभाव, सुंदर सूरत दिखता है, ऐसे ही उनका मुखमंडल भी प्रफुल्लित हुआ है, एक खिले हुए फूल की तरह, बड़ा सुंदर तेजस्वी। तो हमारा पास में सब कुछ रहते हुए भी हम मुरझाए हुए हैं। तो उसी क्षण ही राजा अपना राजपद को परित्याग करके, सब कुछ परित्याग करके साधु के साथ चले गया, साधु के संग किया। अर्थात वो वस्त्र क्या था? साधु ही था, साधु ही था। साधु रूपी वस्त्र को ही वर्ण कर लिया और चले गया आनंद को पाने के लिए। साधु का पास में रह करके कीर्तन भजन करते करते करते, नाम जप आदि करते करते राजा का उद्धार सबसे पहले ही हो गया, फिर बाद में साधु का उद्धार, साधु चले गए फिर। तो इस प्रकार का होता है आनंद, भजन में जो आनंद और किसी में नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी अपने मित्रों के साथ खूब नृत्य कर रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़ी हो, आपन करिया रंगा चरणे राखी हो। हे गौर हरि, हे प्रभु, हम सब जीव के ऊपर में ऐसा ही दया बनाए रखिए, आपका दया हम सबके ऊपर से अभाव ना हो, आपका दया ऐसे ही हम सबके ऊपर में बना रहे। अपना जन निज जन बना करके, आपका दास दासी बनाकर हम सबको आपका चरण कमल में ही लगाए रखिए। आपका सेवा ही हमारे लिए परम सुख है, आपका सेवा सुख ही हमारा सब कुछ है, आप ही हमारा सर्वस्व है, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है प्रभु। तोमार चरण लागी सवती आगी नो, तोमार चरण लागी सवती आगी नो, शीतल चरण पाया, शीतल चरण पाया शरण लईनो, शीतल चरण पाया शरण लईनो। हे प्रभु, आपके लिए हम लोग सब कुछ परित्याग कर दिए, राज धर्म, लोक धर्म, मर्यादा, वेद धर्म तक परित्याग करके गोपियाओं ने सर्वस्व अपना पति, पुत्र, परिवार, समाज धर्म सब कुछ त्याग करके भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए रात्रि के समय। किसके लिए गए? भगवान के लिए, भगवान की चरण प्राप्ति के लिए। तुम्हारा चरण पाइया, तुम्हारा चरण लागी सब त्यागिनु, सब कुछ त्याग करके भगवान के पास चले गए गोपियाओं ने। इसका प्रमाण रास पंचाध्याय में है, गोपी गीत में है, क्योंकि भगवान का चरण कमल ही परम शीतल और बाकी सब उग्र है। भगवान की चरण कैसा है? शीतल चरण पाइया शरण लईनु। आपकी चरण इतने शीतल है, इतने सुशीतल है, जो आपका शरण ग्रहण जो कर ले उसका समस्त उग्रपन निर्वापन हो जाता है। यह संसार कैसा है? बोलते हैं दावाग्नि है,
भयंकर अग्नियों में हम जल रहे हैं, ऐसे अग्नियों में से निकलकर भगवान के चरण कमल में मन लगा दो, बस शीतल हो जाएगा। और कैसे लगेगा मन? बोलते हैं साधु संग के बिना नहीं। साधु संग में रहकर प्रहलाद महाराज जी जैसे साधु हो, अम्बरीश महाराज जी जैसे साधु हो, नारद जी जैसे, चतुसेना सनातन सनत कुमार आदि सनकादि जैसे साधु, ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी जैसे साधु संत हो, वैष्णव हो, भक्ति सिद्धांत जगतगुरु श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जैसे, श्रील भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जी, स्वामी प्रभुपाद जी जैसे, ऐसे महाभागवत साधु संतों का, भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी, भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज जी, भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी, भक्ति श्रीरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी, हमारे भक्ति प्रज्ञान परम गुरुदेव केशव गोसाई महाराज जी, अनेक अनेक हम लोग सब वैष्णव जन हैं, हम लोग का गुरु वर्ग है। ऐसे परम महाभागवत जो स्वयं मंजरी स्वरूपिणी है, अपना स्वरूप को छुपाकर हम सब जीव को कल्याण करने के लिए यह संसार में वही मंजरी ही यहाँ पर आकर के हम सबका कल्याण करने के लिए आए और कल्याण के बीज रोपण करके फिर भगवान का सेवा में नियुक्त हो गए मंजरी स्वरूप में। हम ऐसा नादान हैं, ऐसे गुरुवर्ग के पास में रह करके भी हम समझ नहीं पाए, क्योंकि जो बहुमूल्य वस्तु हमारे पास में है, रहता है, तो हम उसे महत्व नहीं देते हैं। उसका महत्व तो तभी पता चलता है जब हमसे दूर हो जाए, जब हमारा पास से चले जाए, तब महत्व पता चलता है, तब उस समय हाथ नहीं लगने वाला। ऐसे महाभागवत परम वैष्णव जन का संग करने से, परम साधुओं का संग करने से, साधु संग करने से ही हम लोग का कल्याण होगा। तभी जाकर के हम लोग निर्भय हो सकते हैं। जैसे देखो कैसा हिरण्यकशिपु है, अपना क्रोध रूपी अग्नि में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जला देने वाला, ऐसे हिरण्यकशिपु के पास में रहकर भी उनका भय को परित्याग करके भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी का संग करते हुए, प्रहलाद महाराज जी अकेले साधु संग, फिर भी उनको डर नहीं है, कोई भय नहीं है, फिर भी कहते हैं मैं संभाल लूंगा, तुम लोग कीर्तन करो। कीर्तन कर रहे हैं, राक्षस राज में भी कीर्तन कर रहे हैं, राक्षस राज में भी सत्यलोक को प्रकट कर दिए, साधु संग सत्संग प्रकट कर दिए, कोई भय नहीं साधु संग में। अरे मरता तो शरीर ना, आत्मा नहीं मरता। कल्याण तो आत्मा का ही करना, शरीर का क्या करना कल्याण। शरीर तो टट्टी पेशाब का एक थैली है, कफ पित्त रक्त मज्जा इस सब का थैली है ये। कल्याण तो आत्म कल्याण करना है, तो इसीलिए भगवान का भजन करना, भगवान का पास पहुंच करके भगवान का सेवा करना, यह आत्म कल्याण है। अपना सुख से भगवान प्रसन्न है, बस यही आत्म कल्याण है। अपना सेवा से भगवान प्रसन्न है, यही आत्म कल्याण है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी अपने मित्रों के साथ बड़ा सुंदर ही कीर्तन प्रारंभ कर दिया। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज थोड़ा सा विलंब हो गया, क्षमा चाहता हूँ। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा मदन गोपाल श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी को अर्पण करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री ब्रजरज की जय, यमुना महारानी की जय, गौ माता की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरण कमल में।